क्वेश्चन किए थे कल? कहाँ तक हो गया था? फोर्टी 49। मतलब दोनों का लगभग ऑलमोस्ट बराबर हुआ। हाँ हाँ, यही है, बस एक स्लाइड बीच में है इसके। अच्छा, कल मैंने बताया था कि जो मोशन है वो देख के आए हो, सेंसर मोशन क्या होती है? हाँ, लोकसभा राज्यसभा एडजोर्नमेंट मोशन भी तो दोनों में होगी भाई। उसके अलावा पता है किसी को सेंसर मोशन? सेंसर, हाँ, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? गवर्नमेंट के ही आदमी गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करेंगे। मतलब लोकसभा के खुद वहीं बैठ रहे हैं और वो खुद को ही गाली दे रहे हैं। सेंसर मोशन आ जाइए। जो बजट की बात होती है, तो बजट में रेवेन्यू होता है और आपका कैपिटल होता है। रेवेन्यू में भी दो होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल में भी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू की बात करते हैं, रिसिप्ट की, तो इसके अंदर दो आते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में जो जितनी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से इनकम आती है वो आती है। नॉन टैक्स में जितनी भी फी और जो फाइन लगते हैं वो आते हैं। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो सब्सिडी वगैरह जो भी देती है गवर्नमेंट, वो कहाँ आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर मैं कैपिटल की बात करता हूं तो डेप्ट और नॉन डेप्ट दो तरह के होते हैं। डेप्ट में क्या आएगा आपका? आईएमएफ वगैरह जो जो भी है जिनसे हम लोन वगैरह प्रोवाइड, मतलब जो हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करवाता है, डेप्ट। नॉन डेप्ट में आपका एएमटी आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? कैपिटल की। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं जो इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने, जहां जहां इन्वेस्ट किया है वो क्या है? कैपिटल। मतलब जहां गवर्नमेंट कुछ भी बना रही है, मान लो कहीं पे हॉस्पिटल बना रही है, वो क्या कर रही है? कैपिटल क्रिएट कर रही है। अगर हम बात करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो वो क्या है? बजट। बजट में अप्रोप्रिएट एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट आता है और फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट आता है। फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट में हम FRBM 2003 की बात करते हैं। फाइनेंस एक्ट में हम फाइनेंशियल और फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं। अप्रोप्रिएट में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। हाँ, अब आ जाइए अप्रोप्रिएशन बिल या मनी बिल जिसको हम बोलते हैं। लोकसभा में शुरू होता है। फेज 1 वही प्री पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और एसेंट, वही होता है। फाइनेंस, जो फाइनेंस मिनिस्टर लेके आता है इसको। ठीक है, और एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे जाते हैं। मतलब कितना एक्सपेंस किया,
कितना आगे करना है, वो सारी चीजें डिपार्टमेंट वाइज हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। ये डिपार्टमेंट वाइज बताते हैं, इस डिपार्टमेंट में इतना खर्चा पीछे दिया था हमने, इतना इन्होंने किया है, इतना एक्स्ट्रा दिया है इनको, इतना आगे होने की संभावना है, या इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं मांग सकता खड़े होके। मतलब जो मिनिस्टर है जितने पैसे की डिमांड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट। कि कोई भी जैसे एग्रीकल्चर है या कोई भी मिनिस्टर है, पहले पहले क्या होता था, जैसे मनमोहन सिंह से पहले क्या होता था कि आपका ये कोई भी मिनिस्टर कुछ भी मांग लेता था और बिना पूछे गवर्नमेंट उसको दे भी देती थी। पहले क्या होता था कि जैसे पीपीटी होती है, वो पार्लियामेंट में जाते और अपनी पीपीटी वहां पे रखते और मिनिस्टर साहब को बोलते कि पीपीटी में घास है, हैंडपंप है, गाय है और एक किसान है। ठीक है, 4 चीजें हैं सर, मुझे 1 लाख करोड़ दे दीजिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है, ले जाइए। ये होता था पहले। लेकिन जब मनमोहन सिंह आए तो मनमोहन सिंह ने क्या किया, भाई इस पीपीटी में ठीक है घास उगा दी आपने, एग्रीकल्चर कर दिया, लेकिन कौन सा एग्रीकल्चर किया है ये कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, सीरियल्स पे कितना खर्च करोगे, नॉन सीरियल फूड क्रॉप पे कितना खर्च करोगे, कैश क्रॉप कितने की होंगे, हाँ हर चीज डिटेल में मांगी। मतलब उसने पीपीटी से किस में बदल दिया, एमएस वर्ड में। मतलब हर चीज डिटेल में चाहिए उसे, पूरा लिख के दो, एक एक चीज का खर्चा कहाँ कहाँ कितना करोगे। तो वही है डिमांड फॉर ग्रांट, कि जितने के लिए वो मांगते हैं उतना उनको मिलेगा नहीं। कौन करेगा उसको, एस्टिमेट कमेटी देखेगी। एस्टिमेट कमेटी क्या होती है, जो बजट का एस्टिमेट देती है हमें कि लगभग इतना खर्च होगा, इतना नहीं होगा। ठीक है, अब सर एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के आदमी बैठेंगे, नहीं, एस्टिमेट कमेटी लोकसभा की होती है, मेनली लोकसभा हेड करती है उसको। बाकी सारी में हाँ अभी देखेंगे हम कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग प्रपोर्शन होते हैं। ज्यादातर कमेटीज में हम देखेंगे कि लोकसभा के ज्यादा होते हैं, राज्यसभा के कम होते हैं, क्योंकि नंबर के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। 2:1 का रेशियो होता है ऑलमोस्ट। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का है, इसको छोड़ दो। यहाँ आ जाओ एक बार, यह आपके में तो डिस्कस कर लिए थे ना हमने। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये हो गया, ये पोर्शन हो गया हमारा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन पढ़िए। क्या डिस्कस हुआ है या नहीं हुआ, एंटी डिफेक्शन। दूसरे में आ जाइए, हुआ है। तीसरे में आ जाइए, ये थोड़ा सा दो टॉपिक का मिक्स है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उन दोनों का मिक्स क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाइए, ज्वाइंट सेशन कब होता है कब नहीं होता, पता है। नेक्स्ट पे कमिटीज अब हो जाएंगी, वही फेशियल करवा के दोबारा आ गया। नेक्स्ट,
यूके का कंसेप्ट यूके से लिया गया है। वंस अ स्पीकर ऑलवेज बी अ स्पीकर। इस स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी आगे पढ़िए एक बार। क्या सेम चीज नहीं है? वही एंटी डिफेक्शन के बारे में पूछ रहा है, स्पीकर की पावर क्या क्या है। नेक्स्ट आ जाइए, राज्यसभा। राज्यसभा की पावर क्या होती है अभी डिस्कस कर लेंगे, वैसे तो कमिटीज के बाद एक बार कमेटी डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं राज्यसभा के ऊपर। पार्लियामेंट इसके अंदर हम ये टॉपिक कवर करें, कौन कौन सी क्या क्या है पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है। ठीक है, यहाँ आ जाइए। पार्लियामेंट्री कमेटी कौन कौन सी होती है? फर्स्ट, पार्लियामेंट्री जितनी भी कमेटी होती है अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। या तो कमेटी कौन बनाएगा, स्पीकर बनाएगा, या कौन बनाएगा, चेयरमैन बनाएगा। दूसरा, रिपोर्ट कहाँ पेश करेंगे, स्पीकर या चेयरमैन को, क्योंकि हेड तो वही है, उनको बनाया वही है। किसके डायरेक्शन के अंडर काम करेगी, स्पीकर और चेयरमैन के। और इनके अलग से क्या होगा, सेक्रेटरीट होगा, इनको आदमी दिए जाएंगे स्क्रूटनी करने के लिए, बिल पे बात करने के लिए। फंक्शन लॉ मेकिंग एंड, ठीक है। अब मैं एक आपको डेटा दिखाऊंगा, बहुत मस्त डेटा मिला है। ड्रॉ द अथॉरिटी फ्रॉम, अथॉरिटी कहां से मिलती है, 105 और 118 से। 105 में क्या कहता है, पार्लियामेंट ऑफ मेंबर। हाँ, मान लो कि जब तक ये जैसे हम दो तरह की पढ़ेंगे, एडहोक और स्टैंडिंग। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी को परमानेंट कमेटी भी बोला जाता है, एडहोक को टेम्परेरी भी बोला जाता है। परमानेंट कमेटी का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा रहेगी, ये कब तक रहेगी, जब तक हाउस रहेगा तब तक रहेगी, जब तक लोकसभा रहेगी तब तक रहेगी। उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी, नए इंसान, नए चेहरे फिर से अपॉइंट किए जाएंगे। एडहोक या टेम्परेरी क्यों बोला जाता है, जब तक जो काम होता है, जो बिल होता है, उस पर बात करने के लिए रखी जाती है, उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। constituted every year or the frequently and they work on the continuous basis। ठीक है, कौन कौन सी है स्टैंडिंग कमेटी हमारी, फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, कमेटी ऑन इंक्वायरीज, कमेटी ऑन स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, डे टू डे कमेटी। नेक्स्ट क्या है, सर्विस कमेटी। एडहोक कमेटी टेम्परेरी बेसिस पे क्रिएट की जाती है फॉर स्पेसिफिक टास्क, और टास्क खत्म होने के बाद में इसको क्या कर दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इंक्वायरी कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी किसी चीज पे एडवाइस लेनी हो, किसी बिल वगैरह पे, तो ये काम करती है। नेक्स्ट हम आजा भाई, गायब ही हो गए। फिर से खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्या कह रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट फंक्शन मेकिंग द एडमिनिस, क्या हो गया, ये लो भाई, काम आ जाएगा।
अकाउंटेबल पार्लियामेंट मतलब क्या कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बनाने के लिए ये क्या करती हैं, कमेटियां काम करती हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफन डिस्क्राइब एज द मिनी लेजिस्लेचर। क्यों कहते हैं, क्योंकि 10 से 15 20 22 इंसान बैठ के इन हर चीज पे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और जो भी बिजनेस होता है या फिर जो भी इनको दिया जाता है उसको काम को पूरा करते हैं। बेसिस और पर्पस ऑफ द पीसी क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है। नेक्स्ट, बेसिस क्यों बनाया जाता है, किस बेसिस पे बनाया जाता है, कि ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए, जो बिल है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए। एक्सपर्ट नॉलेज इन द लॉ मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग एनालिसिस। जब कोई भी पॉलिसी या रूल बनता है तो उसको एनालाइज किया जा सके अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, हाँ, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर ऑफ द अपोजिशन। दोनों हाउसेस के मेंबर होंगे, अपोजिट हाउस का भी किसके अंदर, कमेटी के अंदर अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कशन अबाउट द पार्टी लाइन। मतलब किसी की तरफ बायस ना हो और किसी की तरफ कुछ ना हो, ऑब्जेक्टिविटी आ जाए बिल में, इसीलिए क्या बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, स्पीकर और चेयरमैन क्या करेगा, डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगा किसी भी मैटर के ऊपर, और वो क्या कर सकता है, किसी भी मैटर को कमेटी के पास भेज सकता है। ठीक है, उनके कंसल्टेशन ले सकता है। पार्लियामेंट डू नॉट बाउंड, कोई बाउंडेशन नहीं होती। कमेटी जो रिकमेंड करे, जो अमेंडमेंट के लिए बोले कमेटी, तो उसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, अभी तो डिस्कस किए हैं हमने। पहला सिग्निफिकेंस, भाई पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी चीजें देखे। ठीक है, और बहुत लार्ज नंबर होते हैं तो सारे मत नहीं मिल पाते, इसलिए कमेटी के पास भेज दिया जाता है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और नेक्स्ट क्या है, हाँ, इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। ये इसके क्या है, सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट में आ जाइए, व्हाई पार्लियामेंट्री कमेटी नेसेसरी। नेसेसरी क्यों होती है, सबसे पहला देखिए कि इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। ये क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट बिल है, उसके डिस्कशन के लिए क्लॉज बाय क्लॉज, लाइन बाय लाइन डिस्कस कर सकती हैं। क्या पार्लियामेंट में ऐसा हो सकता है, उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर आप मुश्किल से देखोगे ना, मैं दिखाऊंगा, डेटा दिखाऊंगा, मुश्किल से 40 दिन तो राज्यसभा वाले आते हैं पूरे साल में, और 67 डेज लोकसभा वाले पूरे साल में। इतने दिन की अटेंडेंस होती है, चाहे वो जाके आया हो। एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, खुला होगा तो मैं अभी दिखाता हूँ। एक चीज देखिए, ये 2021 में पास हुआ था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हाँ या नहीं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये नहीं दिया गया कि भाई किस, कहां से शुरू हुआ, किसी कमेटी को दिया गया कोई बात, ऑर्डिनेंस। ठीक है, यहां से आ जाइए, कोई भी बिल किसी भी कमेटी को दिया गया हो,
यहां आइए, टाइम स्पेंड किस बिल पे कितना किया है, लोकसभा में कितना हुआ है और राज्यसभा में कितना हुआ है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ठीक है, 13 फरवरी को लेके आया गया, 3 घंटे 57 मिनट डिस्कस हुआ, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 17। 8 फरवरी को राज्यसभा में पास हो गया, कितनी फरवरी को, ठीक है, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में पहले पास होगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट की बात है, स्टेट तो फिर राज्यसभा से इनिशिएट होगा। कितने घंटे डिस्कस हुआ, 1 घंटा 51 मिनट, ऑलमोस्ट 2 घंटे। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 9 लोगों ने। टोटल टाइम स्पेंड 5 घंटे 48 मिनट। मॉर्निंग। ये देखिए, इसके ऊपर है नहीं, ये हर एक बिल का दिया हुआ है। ये देखिए, कब हुआ था इंट्रोड्यूस, 29 को, पास 29 को। तो ऐसा खेल खेलते हैं ये लोग। इस लिंक पे आओगे ना, आपको सारा मिल जाएगा, ये राज्य लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट्री, सारा पार्लियामेंट है इसके अंदर। इस पे, इसमें आप हर एक बिल को सर्च कर सकते हो। रात को मैंने सर्च किया था, मुझे वो मिल नहीं रहा कि कहाँ गया, जहां से मैंने ये डाउनलोड किया है। ये हर एक बिल का स्टेटस है, जैसे जम्मू कश्मीर रेगुलेशन था, ये अभी देखा हमने। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया 4 तारीख को, लोकसभा राज्यसभा ने पास किया 8 तारीख को, और 13 तारीख को लोकसभा ने पास कर दिया। टाइम भी देख लिया हमने कि कितना टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया, तो राज्य का ही तो होगा। रीऑर्गेनाइजेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कौन लेके आएगा, री और स्टेट को चेंज कर रहे हैं ना, स्टेट के लिए कौन आएगा पहले, हाँ
इसके अलावा भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लो भाई। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर्स 2022 में अभी पेंडिंग है। पास वाले देख लेते हैं। ये देख लो 7 फरवरी को। कोई ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं है, लेके रख लिया। कोई ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं है। इसका भी देख लेते हैं, इसका भी टाइम देख लेते हैं कितना है। कहाँ निकलेगा भाई इसका टाइम। आता तो है यार, बजट पॉलिसी करियर। ये भी नहीं। मानसून सेशन अभी आया नहीं है। 2021 का देख लेते हैं। 2021 का बजट सेशन ही देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए 2021 के बजट सेशन की बात करते हैं। बजट सेशन में कितने बिल इंट्रोड्यूस हुए? 13 बिल। 13 में से एक चीज बताइए, पहले तो ये लोकसभा में आए, ठीक है, इतनी डेट को इंट्रोड्यूस हुए। किसी कमेटी को कोई भी बिल गया हो, किसी कमेटी को कोई भी बिल गया हो, ठीक है, 24 मार्च को क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था। 29 जुलाई को पास हो गया ओरिजिनल हाउस। उसके बाद यहां आ जाइए, टाइम स्पेंड एंड पासेज ऑफ लेजिस्लेचर। कितना टाइम स्पेंड हुआ? अभी हमने देखा ये जम्मू कश्मीर वाला था, कोई भी देख लीजिए, 27 मिनट। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ 27 मिनट। 4 लोगों ने अटेंड किया। पूरे 500 लोगों में से 4 लोगों ने अटेंड किया है, ठीक है। फरवरी राज्यसभा में आया था ये, क्योंकि कैपिटल टेरिटरी है। 1 घंटा डिस्कशन हुआ। ये भाई 2021 का है, अभी का नहीं है। 2022 में चल रहा था वो। हाँ, अभी तो चल रहा था। और ये भी मार्च का है, 2021 मार्च का। अभी ये देखिए, राज्यसभा में 1 घंटा 13 मिनट डिस्कशन हुआ और लोग कितने थे? 13 लोग थे टोटल। इस बिल को पास होने में 1 घंटा 40 मिनट लगा। ये क्या बनाएंगे भाई? ये लोग देश चलाने वाले हैं। सर फिर ये कहते हैं मेजॉरिटी होनी चाहिए कोई पास करने के लिए, वो किस चीज पे? वो बाद में, ये पास होने के बाद सब कुछ होता रहता है मेजॉरिटी। प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करते हैं। प्रेजेंट एंड वोटिंग भी नहीं है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग में क्या होगा? कोई भी देखो भाई, मजाक बना रखा है इन्होंने। कोई भी देखो, फार्म, ये देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है,
आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 घंटा 58 मिनट लोकसभा में 24 लोगों ने अटेंड किया, उसके बाद सब गायब। राज्यसभा में कोई आया ही नहीं। तुम करो, तुम्हारी पार्टी है, करो करो। 17 मार्च, ये कौन सा है? मेडिकल, ये एमटीपी वाला है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020। ठीक है, 2020 17 मार्च 2 घंटा 14 मिनट 19 लोग आए। 16 मार्च को राज्यसभा में पास हुआ था, 17 मार्च को कहां चला गया? लोकसभा में, और पास हो गया फिर। ठीक है, 2 घंटे 14 मिनट यहां 18 लोगों ने अटेंड किया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी का। वो अभी थोड़े दिन पहले वो आया था ना कि भाई कितने महीने तक अबॉर्शन करवा सकते हैं, जिसमें चेंज हुआ था। दो 2020 का देख लेते हैं भाई। अभी 2020 का 22 का बजट सेशन ही गया है। बजट सेशन सर्च कर लेते हैं आपका। कितने बिल इंट्रोड्यूस हुए? 7। 7 में से कोई भी किसी कमेटी को गया हो, कोई भी। ज्यादातर कौन लेके आया अभी तक? लोकसभा। ठीक है, इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1 अप्रैल को। कोई डेट नहीं है आगे, पास वास की, शायद 1 अप्रैल को ही हो गया। 28 मार्च को, 4 अप्रैल को पास हो गया। 28 मार्च को दूसरा आया, 1 अप्रैल को पास हो गया। 25 मार्च को, 30 मार्च को। वो दोनों पेंडिंग है, ये पास इज ओरिजिनल हाउस, पास इन द अदर हाउस, ये पास हो चुका है। राज्यसभा में नहीं पास हुए हैं, लेकिन ये देखिए 25 मार्च को आया, 30 मार्च को पास हो गया, 5 अप्रैल को पास हो गया। भाई 10 दिन में क्या, कौन सा तुम क्या खेल रहे हो? क्यों देश की भावनाओं के साथ खेल रहे हो? ये देखिए शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है, 28 मार्च को आया, 2 घंटे 29 मिनट डिस्कस हुआ। मतलब ये लंच के बाद का टाइम है डिस्कशन का। 2.5 घंटे डिस्कस किया, 2 से कितने बजे तक? हाँ, क्योंकि फिर खाना इतना ठूस लेते हैं, 10 रुपए की थाली मिलती है, और वो भी 5 स्टार होटल जैसी, और वो इतना ठूस लेते हैं कि नींद तो आएगी। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया लंच के बाद? 20। राज्यसभा में कब पास हो गया? 6 अप्रैल। कितने घंटे डिस्कस हुआ? 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बाकी 2014 से पहले का देख लो। 2014 बजट सेशन का ही देख लेते हैं। 2014 बजट सेशन, 14 बिल आए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, टाइम देख लेते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। इसमें भी थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम में, देखिए 121वां अमेंडमेंट बिल था, लगभग 6 घंटे डिस्कस हुआ है। 20 लोग थे, लोग तो उतने ही रहने। ये भी देखिए राज्यसभा में भी 5.5 घंटे डिस्कस हुआ है, और 34 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हाँ, कोई मतलब कोलैप्स हो गया, पास नहीं हुआ। क्या? जम्मू कश्मीर जब अनाउंस किया था,
46 सर उस टाइम डिबेट में पार्टिसिपेशन कितने का होता है? जब कोई वोटिंग करनी होती है तो सारे पहुंच जाते हैं, क्योंकि विप लग जाएगा नहीं तो, इसीलिए सारे पहुंच जाते हैं। लेकिन डिबेट में पार्टिसिपेट किसको इंटरेस्ट है? तभी तो मैं बोल रहा हूं मुश्किल से 40 अटेंडेंस होगी किसी एक राज्यसभा के इंसान की। अगर आप यहाँ गूगल कर लो ना, टोटल अटेंडेंस, एनुअल अटेंडेंस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, आपको दिख जाएगा वहां पे। सारे साल में 35 से 40 दिन पहुंचता है, सैलरी सबसे ज्यादा लेता है। ठीक है, ये कितने दिन पहुंच रहा है एमपी एमएलए? वही 50 से 2 महीने, मुश्किल से पूरे साल में 2 महीने जाते हैं, और उनमें भी कितनी कितनी देर बैठते हैं देख लो। खाना खा के अपने घर आ जाते हैं, जूते चप्पल फेंक के, मैं बता रहा, जूते चप्पल फेंक के अपने घर। वो भी क्यों जाते हैं? कि भाई आज उस पे जूते चप्पल फेंकने हैं। इससे अच्छा तो नॉर्मल इंसान है, ये जूते चप्पल संसद में बैठ के जूते चप्पल फेंकते हैं, और इनको हम सो कॉल्ड हमारे देश के लीडर बोलते हैं कि ये हमें लीड करने वाले हैं, देश को आगे लेके जाएंगे ऊंचाइयों पे, जिनको खुद को तमीज नहीं है। ये देख लीजिए भाई, ये 2021 का मानसून सेशन है। मानसून सेशन में कोई भी गया हो, ये देखिए 13 मिनट, 14 मिनट, आप देख लो ना, सारे देखो, ऐसा ही है भाई। ये 30 जुलाई को 4 अगस्त को पास भी हो गया। 8 मिनट, हाँ 12 मिनट। ये देख लो, डिफेंस को मजबूत करेंगे, ये डिफेंस की मजबूती चल रही है। राज्यसभा में 45 मिनट, और देखो 3 अगस्त को यहां से पास हो गया, 5 को यहां पे हो भी गया। तो भाई होना तो चाहिए, कर दिया, ये थोड़ी होता है। कोई कुछ बात तो करनी चाहिए किसी को। 8 मिनट में क्या देश का डिफेंस मजबूत करेंगे? और ये तो भाई कोई, ये कभी सोचो कि मैंने फ्रॉड डाटा लिया है, ऑनलाइन है और उन्हीं की साइट पे है, पार्लियामेंट की साइट पे कोई जाके चेक भी नहीं करता। ये देख लो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, कितने 24 मिनट यहाँ, 6 अगस्त को यहाँ दिया, शाम को दिया होगा, 9 अगस्त को यहाँ पास भी हो गया। आधे घंटे में तो यूनिवर्सिटियां बदल दी इन्होंने। कितनी जबरदस्त सरकार है, देश का भविष्य बदलने वाले हैं आधे घंटे में ही। कौन सा? 4 लोग। नया और हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो रिकॉर्ड हो जाए भाई। ऑन बोर्ड है हम, ऑन डेटा है, हम कुछ नहीं कह रहे। और भाई हमने नहीं तैयार किया है, ये पार्लियामेंट ने दिया है हमें। ऊपर साइट भी देख लो।
हाँ झूठ नहीं बोल रहे, पर खेल तो रहे हैं ना। अगला देख लेते हैं एक सेशन और। आधे से ज्यादा एमपीएम ने इसको कोई चीज का ज्ञान ही नहीं है, वो यहाँ से बैठे ना बैठे एक ही बात। उन्हें नेशनल डिफेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं, यूनिवर्सिटी के बारे में खुद नहीं गए, तो क्या बता देंगे। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उसको यही नहीं पता कि लाल मिर्च उगाई नहीं जाती, हरी मिर्च को बाद में लाल किया जाता है, वो क्या बता देंगे। बात तो सही है। 12 देखिए विंटर सेशन में 12 बिल इंट्रोड्यूस हुए और एक भी 1 2 3 4 5 बिल गए हैं किसी कमेटी को। चलो 6 बिल गए हैं किसी कमेटी को। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये वाला मेडिटेशन वाइल्ड लाइफ, नेशनल एंटी डोपिंग, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सही है। गए तो हैं भाई इसमें, इसमें टाइम और देख ले। ये देखिए वाह क्या बात है। ये तो रिपील भी है सर, रिपील में क्या डिस्कशन करेंगे, 1.5 साल बैठे बेचारे चुपचाप देखिए। इन्होंने भी तो टाइम स्पेंड किया, वो सर देखो सर 8 मिनट की बात है, या बुजुर्ग ज्यादा चलाने जाते इसलिए टाइम लगा। हाँ सीट से उठ के और बाहर आने तक, जाने आने में टाइम लग गया, और वो पेपर उठा के पढ़ा भी होगा क्योंकि भाई एक बिल तो डिस्कस हुआ था ना इंट्रोड्यूस करने से पहले, 2 तो सिर्फ आधे घंटे जिसमें स्पीकर को बोलने तक नहीं दिया गया, वो हाँ ठीक है जाके अंदर साइन करके ये तो इंट्रोड्यूस ही ऐसे हुआ। सर्दियों में इसलिए थे ना बैठे, देखो ज्यादा देर सर्दियां थी इसलिए बैठे थे ये लोग। हाँ क्योंकि वहां पे गर्म है, हीटर चलता है, इसीलिए ज्यादा देर बैठ गए। देखो 5 घंटे 42 मिनट, ठीक है। ये तो सैलरी होगी 27, हाँ उसके बाद 17 यहाँ पे 9 घंटे, ये तो चलो अच्छा है भाई, ऑलमोस्ट टाइम अच्छा सा स्पेंड हो गया था। इसमें तो फिर भी सही है। इलेक्शन बिल खुद का ही 26 मिनट डिस्कस किया है 12 लोगों ने, राज्यसभा में 1 घंटा 3 मिनट 11 लोगों ने, और 1.5 घंटे में बना के पास भी कर दिया। 20 तारीख को और 21 तारीख को 2 दिन में बिल पास हो गया भाई, क्योंकि इलेक्शन की बात थी ना। आपको भी देखना हो देख सकते हो भाई, यहां से किसी भी ईयर का 2022 का देख लिया। अभी मानसून सेशन आया नहीं है, आएगा 2021 का नहीं 2022 का। हाँ 2022 में कोई आया ही नहीं, अभी तो मानसून सेशन शुरू होगा। हाँ तो स्टार्ट होगा आज स्टार्ट है, आज 1 जुलाई है ना, आज स्टार्ट होगा। और वो भी डेट अनाउंस नहीं हुई अभी, होगी। देखिए फार्म रिपील बिल में कितना बेचारों ने कितनी मेहनत की है, 10 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। तो कमेटी का रोल आज के दिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। रीजन पता लग गया क्यों है। वहां अगर क्रिटिकली एनालाइज आ गया तो हाँ भाई बटर लगा के पेल दो, बटर लगा के वहां परोसने में क्या दिक्कत है। बटरिंग तो हर कोई करता है, अब हमें भी यूपीएससी की करनी तो है। अब पता चल गया क्यों जरूरी है, वाई पार्लियामेंट्री कमेटी आर नेसेसरी। ये तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि सर क्यों जरूरी है। स्टैंडिंग कमेटीज क्या होती हैं, अभी हमने देखा था स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी कौन सी होती है, परमानेंट वाली, ठीक है, जो थ्रू आउट ईयर रहेंगी।
कौन कौन सी होती है? फर्स्ट स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। एस्टिमेट कमेटी बजट का काम करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे काम करती है और पब्लिक अंडरटेकिंग भी उसी पे काम करती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। हर एक डिपार्टमेंट का खुद का एक कमेटी होता है, जब वो बिल वगैरह इंट्रोड्यूस करता है तो उस पे रिकमेंड दे सकता है, वो रिकमेंडेशन ले सकता है और उसको बिल को स्क्रूटिनाइज करने के लिए दे सकता है। कमेटी ऑन इंक्वायरीज, पिटिशन, प्रिविलेज और इन सब पे एथिक्स कमेटी, इन सब पे कमेटी होनी चाहिए, जो कि है नहीं हमारे पास। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर इम्यूनिटीज पे और जैसे प्रिविलेजेस और पिटिशंस पे अगर हो तो बहुत सारे एमपी एमएलए जिनको ये बिना बात की जो छूट मिली हुई है ना, जिनका ये मिसयूज भी करते हैं, वो ना हो, क्योंकि उनका और भी बेटर वे से हम यूज कर सकते हैं। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, लेजिस्लेशन, पेपर लेड ऑन टेबल लिए एससी एसटी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है और ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट डे टू डे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन रूल कमेटी, मतलब अगर पार्लियामेंट के अंदर वो रूल बनाने हो, कोई भी बिल आया प्राइवेट मेंबर बिल, उसको स्क्रूटिनाइज करना हो, हाउस के लिए रूल के लिए कोई एडवाइस देना हो, कुछ और करना हो, तो ये सारे काम ऐसी ही कमेटियां करती हैं। स्टैंडिंग कमेटी की इंपॉर्टेंस क्यों है? टू इज टू वन, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 2:1 का रेशियो होता है, मतलब 15 लोकसभा से और 7 कहां से आएंगे? राज्यसभा के मेंबर होंगे। आगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, टर्म कितना होता है? 1 साल के लिए बनती है। चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर लोकसभा का। फंक्शन क्या करती है? जो जितनी भी मनी ग्रांट की गई है वो कहाँ कहाँ स्पेंड हुई है, गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ स्पेंड किया है और डिमांड कितनी है उसकी। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर इलेक्टेड एवरी ईयर, लोकसभा फ्रॉम अगेंस्ट इट्स मेंबर, मतलब लोकसभा के मेंबर से ही इलेक्टेड होते हैं ये मेंबर, इलेक्टेड थ्रू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, टर्म 1 साल का। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उनकी रिपोर्ट देना, उनको और भी बेटर कैसे बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना, ये सारी चीजें कौन करता है? आपकी एस्टिमेट कमेटी। नेक्स्ट क्या है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर इलेक्टेड बाय लोकसभा और 7 राज्यसभा से। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ये चुने जाते हैं और इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर काम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, 15 लोग होते हैं, 15 लोग में से 15 फ्रॉम लोकसभा और 11 फ्रॉम राज्यसभा। काम क्या है इसका? चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो होता है चेयरमैन। और फंक्शन क्या होते हैं? किसी भी चीज को आगे लेके आना जो जिसकी जरूरत है और उसके ऊपर रिकमेंडेशन देना, डिस्कस करना दोनों हाउसेस के अंदर उसको। नेक्स्ट देखिए, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल रेजोल्यूशन, कितना क्या है इसके अंदर? किसके अंदर लोकसभा के ही 15 लोग होते हैं। ठीक है, टर्म कितना होता है? 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 1 साल के अंदर अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं, बाकी सबका 1 साल से भी ज्यादा हो सकता है। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, 15 लोकसभा और 15 राज्यसभा से। ठीक है, और फंक्शन क्या है इसका? स्क्रूटिनाइज एंड रिपोर्ट टू द हाउस। किसका? किसी भी बिल का। ठीक है, पावर मेकिंग द रेजोल्यूशन, रूल्स और रेगुलेशन सब कुछ बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाइए, कमिटीज ऑन वेलफेयर ऑफ SC ST 30 मेंबर होते हैं, 20
लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इतनी सर्दी है क्या? इसका फंक्शन पढ़िए। फंक्शन क्या है इसका? एसटी एससी से जितने भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक हैं उन पे बात करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर। 15 एग्जिस्टिंग मेंबर ओनली फ्रॉम द लोकसभा, मतलब 15 मेंबर हुए होंगे सिर्फ लोकसभा से। और क्या करेगी? मेंबर की जो लीव्स हैं उनके ऊपर बात करेगी, जो उनकी एब्सेंस रहती है, क्या है, कैसे है, कौन एब्सेंट है, उसी के। नेक्स्ट क्या है? रूल्स कमेटी। 15 लोकसभा और 16 राज्यसभा से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन भी हो सकता है और आपका ये स्पीकर भी हो सकता है, कोई भी। क्या करेगी? कोई भी रूल है, कोई भी नए रूल बनाना और जो पुराने रूल है उनमें अमेंडमेंट करना, ये सारा काम करेगी। जनरल पर्पस कमेटी, जो बाकी बच गए सब काम, वो कौन करेगी? जनरल पर्पस कमेटी करेगी। प्रिविलेजेस कमेटी एग्जिस्ट करती हैं ये सारी कमेटी, लेकिन किसी काम की नहीं है, सिर्फ नाम की है। प्रिविलेज कमेटी, जितने भी प्रिविलेज मिले हुए हैं उन सबको प्रिविलेज को डिस्कस करने के लिए 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 30 लोग, 20 और 10 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से विमेंस के बारे में बात करेगी, विमेंस की पार्टिसिपेशन, इक्वल स्टेटस की बात करेगी। ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 15 और 10। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि इतने वुमेन होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, कौन कौन से डिपार्टमेंट के पास? हर एक डिपार्टमेंट के पास ये 17, फिलहाल 17 है। हेलो, एडहोक कमेटी, एडहोक कमेटी जो नॉन परमानेंट होती है। इंक्वायरी कमेटी, उसके बाद एडवाइजरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी क्या होगी? जो किसी भी चीज की हम इंक्वायरी के लिए बिठाते हैं। मान लो जैसे आपने देखा होगा, तो अगर कोई पुलिस वाला है तो उस पर भी अगर कोई गलत कुछ काम करता है तो इंक्वायरी बैठती है। हाँ, हाई प्रोफाइल केस पे भी, जैसे अभी है ये जो केस था राजस्थान वाला, इस पे इसको किसको दिया गया है? क्या वहां की पुलिस डील कर रही है? नहीं, एनआई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो ऐसे ही इंक्वायरी कमेटी है, हर एक मैटर को डील करेगी। नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी, किसी भी मैटर पे कोई एडवाइस है तो इनसे मांगनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है? कमेटी ऑन बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट। बोफोर्स क्या था? बोफोर्स ये काफी चर्चा में रहा था, जैसे राफेल डील है, चर्चा में रही थी, ऐसे ही बोफोर्स टैंक का नाम था। ये भी आर्मी की डील थी। फर्टिलाइजर प्राइस, कमेटी ऑन स्क्रूटनी एंड बैंक ट्रांजेक्शन, कमेटी ऑन स्टॉक एंड मार्केट स्कैम। ये जो वो था, क्या नाम था उसका? अरे वो नहीं था क्या, ब्रोकर जो पैसे लेके भाग गया था? नहीं 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 नहीं, हाँ हर्षद मेहता, जिसके ऊपर मूवी भी है, मूवी है या सीरीज है। इश्यूज इन द कमिटी सिस्टम, कौन कौन से इशू है? इशू भी सर सबसे पहला तो है ही, देखते ही पता चल रहा है, फीवर बिल। पूरे साल में 5 बिल दिए हैं बेचारों के पास।
और 5 भी एक एक दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टेन्योर फॉर द मेंबर। जो मेंबर होंगे पार्लियामेंट के पास तो ज्यादा दिन है, ठीक है, लेकिन अगर हम बजट की या फिर किसी भी एक सेशन की बात करें तो सेशन में तो लिमिटेड टाइम है और उसी टाइम में उनको बिल पास भी करना होता है, अगले सेशन में थोड़ी करेंगे, तो उसी टाइम में उनको पास करना होता है। इसीलिए डिस्कशन ऑन द कमेटी रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट पे जो भी डिस्कशन होता है वो कोई भी बाउंडिंग नहीं होता, कमेटी जो भी बोलती है वो बाइंडिंग नहीं होता, पार्लियामेंट माने या ना माने, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम माने आपकी बात। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल मैटर, इनसे बजट से बाहर रखा जाता है। कंसर्निंग फिगर्स क्या है, अब पढ़ लीजिए, आपको पता भी लग जाएगा कि क्या क्या सत्य है, पार्लियामेंट कितना अच्छा है हमारा। किसके अंदर, कमेटी, कमेटी के अंदर एक एक्सपर्ट हेड होता है सर, हाँ, और फिर वो लाइन बाय लाइन डिस्कस करती है कमेटी, अगर एक्सपर्ट भी ना हो तो भी लाइन बाय लाइन हर चीज डिस्कस होती है। हाँ, वो ऑडिटर जनरल कोई अपना वो किसी की हेल्प ले सकते हैं, हर एक कमेटी के लिए सेक्रेटरीट देते हैं ये लोग, नहीं वो अलग से होता है। सेक्रेटरीट का काम क्या होता है, एक कमेटी जो भी बोले वो काम करना, तो वो इनकी हेल्प करेंगे कमेटी की। अभी कोई 50 पेज का बिल है, एक एक बंदा थोड़ी 50 पेज की हर एक लाइन पढ़ने बैठेगा। देख लिया पार्लियामेंट आपका कितना अच्छा है, कितने लोग आते हैं, मोर इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की जाए, कमेटी की रिकमेंडेशन अगर बाइंडिंग कर दी जाए, ठीक है, और इनको टाइम टू टाइम हर एक बिल कंपलसरी कर दिया जाए कि इनको इनको पास हो, तो इनकी वैल्यू बढ़ जाए। नेक्स्ट, हाँ, रेफर नहीं करा, नहीं वही बोल रहा हूँ कि भाई इनके पास रेफर करना चाहिए हर एक बिल, ये चीजें हो जाएं। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हो रहा है उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि वो सही है या नहीं है। ऐसे हमारे पास कोई कमेटी है हमने देखी हो, नहीं है। हाँ, अपोजिशन होता है, अपोजिशन होता है, हाँ, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर होते हैं, ठीक है। लोकसभा का ये मतलब नहीं है कि लोकसभा के वही लोग होंगे जो जीत के आए हैं, नहीं, लोकसभा में सारे, अपोजिशन का भी होगा सर। ट्रांसपेरेंसी, ओवरसाइट द कमिटी और ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सब होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमिटीज यूएसए का देख लीजिए, यूएसए में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है और उनके 4 टाइप की कमिटी है, स्टैंडिंग, सेलेक्ट, स्पेशल एंड ज्वाइंट। यूके यूएसए में हर एक चीज के लिए उन्होंने फेसबुक के लिए अलग बनाई हुई है, ठीक है, उन्होंने गूगल के लिए अलग बनाई हुई है, ये हमेशा करंट चीजों पे डिस्कस करती है। यूके के अंदर 3 तरह की क्या है, कमेटीज हैं, स्पेशल कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी एंड कमेटी ऑन होल हाउस। स्पेशल कमेटी अडोप बेसिस पे, उसके बाद अगर स्टैंडिंग कमेटी है लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिगेटिव फंक्शन, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। यूएसए की सम की इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल, कल्चर, मीडिया एंड स्पूट कमेटी, ये वही आ गया आपका।
इसके अंदर देख सकते हो भाई किसमें कौन कौन से ने कहाँ कहाँ। इस कमिटीज के अंदर कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है, चलें आगे। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई हैव टू लीव। कमेटी कहाँ की थी सर? कमेटी इतने ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था इतना। हाँ ऑलमोस्ट। पहले बात तो कमेटी पूछी नहीं जाती, प्री में नहीं पूछी जाती, मेंस में नंबर कभी कभार आ जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूँ ज्यादातर तो पूछे ही नहीं जाते, ज्यादातर सारी याद नहीं करनी। और एक बार देख लो बस, आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास 1 घंटे का टाइम है। 2 घंटे 9:30 से 10 बजे 10 बजे का टाइम 10 बजे का टाइम सर 10-15 बजे नहीं 9:30 का है, 10 बजे।